हेलो बच्चों। द फन दे हैड चैप्टर के हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ लिया था कि मार्गी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो उसका ज्योग्राफी सेक्टर गियर तेज़ लगा हुआ था उसमें, यानी उसके मार्गी के लेवल का वो नहीं था, उससे हाई लेवल का था, इसलिए मार्गी उसके टेस्ट अच्छे नहीं कर पा रही थी। तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था और उसको समस्या बताई थी कि मार्गी इसको ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो उस टीचर ने उसके ज्योग्राफी सेक्टर को उसी समय ठीक कर दिया और उसके टीचर को ठीक करके मार्गी को थपकी दी और वहाँ से चला गया। अब मार्गी को ऐसे टाइप के स्कूल अच्छे नहीं लग रहे थे, उसको वो टीचिंग लर्निंग अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो स्कूल को पसंद नहीं करती। जब टॉमी ने उसको बताया था कि मार्गी मेरे पास ये बुक है और रियल बुक है और ये स्कूलों के बारे में है, तो मार्गी ने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखना, स्कूल तो इतने इंटरेस्टिंग होते ही नहीं हैं। अब क्योंकि इन बच्चों को ये पता नहीं होता है कि पिछले हम यानी हमारे समय के जो स्कूल हैं, बिल्डिंग्स हैं, हम जैसे टीचर्स हैं, कैसे हुआ करते थे। क्योंकि ये दोनों बच्चे तो 2157 वाली साल में हैं और उस वर्ष में तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100-150 सालों के समय के बाद तो बहुत ही बड़े परिवर्तन होंगे। स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कुछ स्कूल शायद नहीं होंगे। घरों में ही बच्चों का टीचिंग लर्निंग होगा, वहीं रोबोटिक टीचर होंगे, कंप्यूटर टीचर होंगे। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, लेट मी मूव इट अबव। सो सी सैड टू टॉमी, इसलिए मार्गी ने टॉमी को कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूलों के बारे में क्या लिखना। ये बुक स्कूल, इस बुक में सब स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ है, तो स्कूलों के बारे में क्या लिखना, स्कूलों में ऐसा कुछ होता नहीं है इंटरेस्टिंग। फिर टॉमी कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने मार्गी को ऐसी आंखों से, ऐसी नज़रों से देखा कि टॉमी को बहुत कुछ पता था। वो बोलता है मार्गी को, मार्गी बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। पता है मार्गी, ये हमारे टाइप के, हमारे पास जो स्कूल है, हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी हम घर में ही, ऐसे स्कूल थोड़े होते थे, स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। मैं तो पुराने स्कूलों की बात कर रहा हूँ, पुराने समय के जो स्कूल हुआ करते थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, कई सालों सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले स्कूल जो हुआ करते थे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ही एडिड लॉफ्टिली, उसने एक सुपीरियर अंदाज में, जैसे वो सब कुछ जानता हो, उस अंदाज में उसको कहा। और प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, उसने कहा सेंचुरीज, शताब्दियाँ पीछे की बात कर रहा हूँ मैं मार्गी। हमारे तो स्कूल जो हमारे घरों में ही हैं, लेकिन ये किताब में तो वो लिखा हुआ जो पुराने स्कूल हुआ करते थे। यानी बच्चों, हमारे स्कूल जो हम इस समय जिन जैसे जैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, ऐसे स्कूल। उसके बाद मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को अच्छा नहीं लगा। हर्ट ना, एक तो हार्ट होता है हमारा हृदय, एक ही हर्ट चोट लगना होता है, HURT, हर्ट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसी है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। हाँ चलो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि वो पुराने जो सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे वो कैसे होते थे, मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। तो जैसे टॉमी, वो पुरानी बुक उसको मिली थी ना, वो बुक, पुरानी सी बुक वो पढ़ रहा था, तो मार्गी भी उसके बुक को पढ़ने लगी, उसके ऊपर से, कंधे के ऊपर से। देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, अच्छा उनका टीचर भी होता था, दे हैड अ टीचर, उनके टीचर भी हुआ करते थे, एक टीचर पढ़ाता था उनको। ये देखिए, ये मार्गी और टॉमी की पिक है, और ये इनके दिमाग में, मार्गी के माइंड में चला हुआ है कि ऐसे स्कूल हुआ करते थे, बच्चे इकट्ठे बैठते थे और ये टीचर हैं जो सामने एक ही लेसन एक ही समय में पढ़ाया करते थे, सब बच्चे एक ही तरह से सीखते थे। तो मार्गी पूछती है इससे, ये जो दोनों बच्चे हैं, ये इस समय के बच्चे नहीं है, आज से 140 साल के बाद वाले बच्चे होंगे, इनके सामने, बेचारों के सामने ये ऐसा स्कूल नहीं होगा, ऐसा स्कूल, ये तो 2157 की साल में उस समय बताया गया है। तो फिर मार्गी कहती है कि उनका टीचर भी हुआ करता था। हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ हाँ उनका टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। ये कहता है कि हाँ टीचर तो होता था, बट इट वॉज नॉट रेगुलर, जैसे हमारा रेगुलर टीचर है ना, रोज़ ही हमारे घर में रहता है कंप्यूटर, वैसा टीचर नहीं होता था। इस समय तो, पुराने समय में तो मैन, आदमी हुआ करते थे, अध्यापक, आदमी टीच किया करते थे। अ मैन, आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। मार्गी को तो ये चीज़ बड़ी अजीब लगी ना, क्योंकि वो तो हमेशा कंप्यूटर पे पढ़ती रही है, उसको क्या पता कि
पुराने समय में ऐसे टीचर हुआ करते थे, इसलिए पूछते हैं वो सरप्राइज में जाके। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। हाँ हाँ, ये टॉमी बोलता है उनको। वो वही लड़के लड़कियों को सब वो काम दिया करता था एंड होमवर्क दिया करता था, एक ही तरीके से पढ़ाया करता था एंड आस्क देम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछा करता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ है। तो मार्गी बोलती है वो तो एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना स्मार्ट हमारे टीचर हैं। श्योर ही इज़, अरे क्यों नहीं होता, होता है। माई माई फादर नोज, मेरे पापा जानते हैं एज मच एज माई टीचर, पता है जितने मेरे टीचर यानी मेरा कंप्यूटर जानता है उतने मेरे पापा को आता है सब कुछ। तो हम ये मान सकते हैं कि पिछले ज़माने में जो अध्यापक हुआ करते थे वो हमारे टीचर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा मतलब बेट लगाता हूँ मैं, लिखा ना बेचा का मीनिंग बेट यू, मैं शर्ट लगाता हूँ कि पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे। जैसे आज मेरे पिताजी को मेरे टीचर से भी ज़्यादा आता है, मैं शर्ट लगाता हूँ। ये मार्गी को जब भरोसा नहीं होता कि आदमी भी टीचर हो सकते हैं, तो फिर टॉम इस बात को उसका विश्वास दिलाने के लिए बोलता है ये बात बच्चों। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। चलो मार्गी इस बात पर झगड़ना नहीं चाहती थी। शी सैड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अच्छा, तो फिर मैं तो चाहूँगी नहीं कि कोई अजीब आदमी मेरे घर में आए, स्ट्रेंज मैन जिसको मैं जानती हूँ और मुझे आकर पढ़ाए। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। मार्गी इसलिए बोल रही है क्योंकि मार्गी को भी पता नहीं कि टीचर घर में थोड़े जाया करते थे, टीचर स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी। मार्गी को तो पता ही नहीं स्कूल बिल्डिंग हुआ करती, इसलिए कह रही कि मेरे घर में क्यों कोई अजनबी आदमी आए, अनजान आदमी आए और मुझे पढ़ाए, मुझे नहीं ऐसा पसंद है, ये बोल रही है मार्गी। तो देखो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी एकदम हंस पड़ा। यू डोंट नो मच, अरे तुझे ज़्यादा नहीं पता मार्गी, तुझे कुछ नहीं आता है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, तुझे पता है उस ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे वो घरों में थोड़े रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वो तो एक बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ाने। एंड ऑल द किड्स, किड्स होते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे, वेंट देयर, सभी बच्चे भी वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ सीखा करते थे, एक क्लास में इकट्ठे बैठा करते थे। श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर उनकी एज सेम हो, सेम सेम उम्र के बच्चे, मान लो 9वीं क्लास की उम्र के बच्चे तो 9वीं क्लास में इकट्ठे बैठेंगे, वो नहीं एक ही ग्रुप के बच्चे, एक एज ग्रुप के बच्चे एक ही कमरे में बैठा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि एक टीचर को बच्चे के, स्टूडेंट के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और लड़की के दिमाग के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। मार्गी तो अपने स्कूल के बारे में सोच रही है ना, अपने कंप्यूटर के बारे में, कि मेरी उम्र 11 साल है तो 11 साल के हिसाब से एक कंप्यूटर सेट किया हुआ है। तो ये कहती है कि एक आदमी जो टीचर हुआ करता था, तो अलग अलग बच्चे, मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनके दिमाग भी अलग अलग हैं, ऐसे कैसे पढ़ाता होगा वो। मार्गी इसलिए सरप्राइज है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट वे देन, हाँ उस समय वो जो टीचर हुआ करते थे ऐसा नहीं करते जैसे हमारे टीचर करते हैं, ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं हो, बात पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टीचर कहा करते थे ठीक है ये लेसन बाद में कर लेंगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता था। आपको अगर बुक पसंद नहीं है तो बुक को टाल देते थे टीचर उस समय। तो आगे देखेंगे बच्चों। आई डिड नॉट से आई डिड लाइक इट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे किताब पसंद नहीं थी, मार्गी ने कहा क्विकली एकदम। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मेरे को तो वो मार्गी जो थी वो स्कूल्स के बारे में जानना चाहते थे कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे ऐसा क्या खास होता था उनमें। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उनकी किताब आधी, वो किताब है ना जो पुरानी सी किताब टोमी को मिली हुई है, बुक पढ़ रहे हैं वो, अभी उन्होंने हाफ ही किताब पढ़ी थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ वहाँ से बोल पड़ी, मार्गी स्कूल, मार्गी आजा स्कूल का टाइम है, यानी घर में ही अपने रूम में जाओ और अपना स्कूल अटेंड करो। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने एकदम ऊपर देखा। नॉट येट ममा, नहीं ममा अभी स्कूल में नहीं गई हूँ। नाउ अभी आओ, मिसिस जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी को बोल दे टॉमी का भी टाइम हो गया स्कूल का। तो ये मार्गी की मोम अंदर से बुलाती है उनको, दोनों बच्चे जब वो पुरानी बुक पढ़ रहे हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी का कहा, कांट कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, अच्छा स्कूल अटेंड कर लें पहले, उसके बाद ये किताब थोड़ा और पढ़ लेंगे, मेरे तेरे साथ मिलके मैं पढ़ सकती हूँ ये बुक। तो टॉमी कहता है मे बी, हाँ हो सकता है। ही सैड, नॉन चैलेंटली होता है बेटे, सोइंग मच, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया टॉमी ने, कि हो सकता है समय लगा या जैसे भी बैठ के हम, अगर समय लगा तो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। ही वॉकड अवे विशलिंग, सीटी बजाता वो चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, वही पुरानी सी धूल से भरी किताब, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपनी बाजू के नीचे से दबा के वो बुक लेकर चला गया।
और मार्गी ने उसको कहा था कि ये बुक हम दोबारा बैठ के पढ़ेंगे, भी ऐसी बुक होती है कोई। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखना बच्चों कि टॉमी और मार्गी बहुत कई सैकड़ों साल बाद आने वाले समय के बच्चे हैं, हमारे ज़माने वाले बच्चे नहीं हैं। ये हमारे ज़माने वाले बच्चे तो स्कूल बिल्डिंग में जाते हैं, ये बताया गया इस चैप्टर में कि समय के साथ कितने परिवर्तन आ जाएंगे। बच्चों को स्कूल में, स्कूल की जो सिस्टम है स्कूल का, ये सब बदल जाएगा और बच्चों को घरों में ही शिक्षा मिला करेगी। ये सब बताया गया है। आगे देखिए, तो मार्गी की मामा ने मार्गी को बुलाया और मार्गी वेंट इनटू द क्लास। वो स्कूल रूम में चली गई। स्कूल रूम का मतलब कोई स्कूल थोड़ी था, वो तो उसके घर में ही था, बेडरूम के बाद वाले रूम में। इट वॉज राइट नेक्स्ट डोर बेडरूम, हाँ बेडरूम के बाद वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, ऑन का मतलब शुरू हो रहा था, वन उसका स्विच ऑन था, चल रहा था वो। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी की वेट कर रहा था कंप्यूटर की आएगी और मैं उसको काम दूंगा। इट वाज, वो सब कुछ फीड होता था उसमें, मोबाइल पे डेटा फीड मिलता है, ऐसा डेटा फीड था उसमें। ही वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को छोड़कर, लिखा ना एक्सेप्ट होता है छोड़कर, सैटरडे संडे शनिवार रविवार को छोड़कर वो एक ही टाइम में रोज़ अपने आप ही ऑन हो जाता था, और जो उसमें सॉफ्टवेयर फीड कर रखा था उसके हिसाब से उसको काम देना शुरू कर देता था। मैकेनिकल टीचर तो ऐसे होते हैं, कोई बोलने वाली बात उसमें होती नहीं। आगे देखिए, ये देखो, ये मार्गी, ऐसा स्कूल रूम है बच्चों इसका। ये पिक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मार्गी बैठी हुई है, ये शी इज़ मार्गी एंड द टीचर इज़ देयर बिफोर हर। टीचर उसके सामने है, कंप्यूटर टीचर। ये बाकी इसके माइक्रोफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं और बाकी गैजेट्स हैं। ये एक रोबोट है छोटा सा। तो ऐसे स्कूल रूम हुआ करेंगे। देखो कितना बोरिंग होगा उस समय, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाएगी और देखो कितना सा बोरिंग सा हो जाएगा काम में। कोई स्कूल नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, हम जैसे कोई टीचर नहीं है सामने जो अच्छी तरह से उस चीज़ को बच्चों को समझते हैं, पढ़ाते हैं। बस ये मैकेनिकल टीचर ही होंगे, ऐसे ऐसा दिखाया गया है। तो आगे पढ़ेंगे इसको। बिकॉज अ मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ कहा करती थी कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, अच्छी तरह से सीख जाती हैं वो अगर वो रेगुलरली सीखें, रेगुलर जाएँ, रेगुलर सीखें, बिना ब्रेक के, टाइम के हिसाब से सीखते हैं। इसलिए सैटरडे संडे को छोड़कर उसका स्कूल जो, यानी उसका जो कंप्यूटर टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो एकदम एकदम रेगुलर एक ही समय पर रोज़ अपने आप ही ऑन हो जाता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप। जो स्क्रीन थी उसकी मैकेनिकल टीचर की, उस पर लाइट आई हुई थी, वो चल रहा था। एंड इट सैड टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन, आज हम करेंगे गणित का काम। कंप्यूटर टीचर बोला उसको, लिखा हुआ था इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शन होती हैं भिन्न, 1/2, 2/4 ऐसे, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर मैथ में आपने सीखा होगा। आज इनका जोड़ सीखेंगे, भिन्नों का जोड़। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। चलो बच्चों, सबसे पहले कल का होमवर्क आपने कर लिया होगा, वो काम दिखाओ इन द प्रॉपर स्लॉट। स्लॉट होता है वो जगह, पहले अपना होमवर्क फीड करो। तो वहीं पे बच्चों को होमवर्क कर देना पड़ता था कंप्यूटर पे ही, सब ऐसा ही चलता था। चला करेगा, ये मान के चलो आप। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी खुश नहीं थी। मार्गी ने अपना होमवर्क डाल दिया उसमें जो जगह कंप्यूटर पे बोल दी थी कंप्यूटर ने, मैकेनिकल टीचर ने। सी वॉज थिंकिंग अबाउट ग्रैंड फादर, वो सॉरी, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। अभी उसके दिमाग में पुराने स्कूल याद आ रहे थे, हमारे ज़माने वाले स्कूल, क्योंकि उसने बुक में पढ़ा था, टॉमी के पास जो बुक थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर, उसको पता था कि मेरे दादाजी, ग्रैंड फादर यानी मार्गी के दादाजी, उसको हम मतलब यानी हमारे ज़माने के, वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से सारे बच्चे, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, ऑल द किड्स, एक ही अपने पड़ोस से इकट्ठे जाया करते जैसे आप लोग आते हो ऐसे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए, चीखते हुए, खेलते हुए द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में आ जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में इकट्ठे ही बैठ के काम किया करते थे। गोइंग होम टुगेदर, घर में सारे अपना इकट्ठे जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के जब छुट्टी हो जाती थी तब, दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ें सीखा करते थे। सेम टीचर तो पढ़ाता था, जैसे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, एक ही चीज़ एक समय में 40 बच्चों को इकट्ठे बैठे होते हो जब आप। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, तो इसलिए बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं इस काम में विद दी होमवर्क। कोई बच्चा मान लो किसी दिन एबसेंट हो जाए तो दूसरे बच्चे उसको बता देते हैं। टॉक अबाउट इट, बातें किया करते थे होमवर्क के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और अभी मार्गी अपने टीचर के सामने, मैकेनिकल टीचर के सामने बैठी है, कंप्यूटर टीचर वही उसके सामने बैठी हुई। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, वो लिखा हुआ था जब हम फ्रैक्शन 1/2, 1/4 जोड़ते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट
हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी को तो बस यही दिमाग में आ रहा है कि कितने अच्छे बच्चे इन्जॉय किया, कितना अच्छा इन्जॉय करते थे बच्चे पुराने ज़माने के स्कूल में। बच्चे इकट्ठे जाया करते थे, इन्जॉय किया करते थे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। देखो यही लेसन का नाम है, द फन दे हैड। वो सोच रही है बच्ची कि पुराने ज़माने के बच्चे कितने अच्छे स्कूलों में जाया करते थे, स्कूल्स कितने अच्छे हुआ करते थे, टीचर्स कितने अच्छे हुआ करते थे, और सब बच्चे मिल के ही काम किया करते थे। तो बच्चों चैप्टर में ये बताया गया है कि टेक्नोलॉजी में जैसे विकास होगा तो आने वाले कई सालों के बाद ऐसा माहौल आ जाए शायद, जैसा माहौल मार्गरेट टॉमी को दिखा रखा है इसमें, जैसे वो माहौल में जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और हम जैसे स्कूल जो हैं, हमारे जैसे जो स्कूल्स हैं, जो अध्यापक हैं, ऐसे शायद आने वाले समय में ना हो। ऑनलाइन टीचिंग ही हो, कंप्यूटर टीचर वो सब मैकेनिकल टीचर पे डेटा फीड कर दिया जाएगा और बच्चे ऐसे तरीके से पढ़ा करेंगे, तो सही में वो काम तो बहुत बोरिंग होगा। और आप जिस ज़माने में हैं और आप जिस तरीके से पढ़ाई आपकी होती है, स्कूल बिल्डिंग में आते हो इकट्ठे, मस्ती करते हो, खूब अच्छा पढ़ते हो, तो ये तो बड़ी आनंददायक चीज़ है। बस पढ़ना मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा पढ़ना होना चाहिए। खेलो कूदो लेकिन पढ़ाई के साथ अपना भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित करो, और सुरक्षित कब होगा, जब आप अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे। तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है आज, ये कंप्लीट हमारा चैप्टर हो गया था फन दे हैड। पहले प्रीवियस लेसन में हमने ये चीज़ की थी, अभी आज ये कंप्लीट हो गया। अब इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगा। बहुत मुझे भरोसा है कि आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो इसलिए बच्चों इस चैप्टर को दोबारा फिर आपने देख लेना, और पहले वाली वीडियो जो मैंने भेजी तो आज ये कंप्लीट वाली वीडियो है, अच्छी तरह देखना और आप सबको समझ में आएगा। इसके क्वेश्चन आंसर की एकदम बात करेंगे हम। ओके बच्चों, खुश रहिए।